अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शाबाश। सरस्वती थैंक ने बधु हाँ अच्छा लग रहा है। तुम? हाँ बापूजी, आज से गहना की सारी जिम्मेदारियां मेरी। और इस दवाई के साथ साथ आपको याद दिला देती हूँ, कल आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन कल गहना की शादी है, तो इसीलिए मैंने उस अपॉइंटमेंट को परसों के लिए फिक्स कर दिया है। सरस। पर राधिका, अगर आज तेरे बा और बापूजी आ जाते ना, तो तेरी और अनंत की चांदलो माटली की रस्म में हाजी करवा देती। अरे अकेली चमना, इसके बाप बापूजी कल आ ही रहे हैं और कल ज्यादा दूर नहीं है। मेहंदी के कौन ला रहे हैं? ले, आ गई तेरी दुल्हन। दीकरी खूब सुंदर लागे छे। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, पर कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो है जो और किसी के पास नहीं है, और वो तुम राधिका। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। Will you marry me? Yes. मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे, सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे, पाएगी तू खुद को ना। वैसे बॉयज प्रपोज करने के लिए डायमंड रिंग देते हैं, और मैं तो देसी बॉय हूँ, और जब तुम्हारा नाम मैंने अपने दिल पे लिख ही लिया है, तो क्यों ना तुम मेरा नाम अपने हाथों पे लिख लो। वाह दिख रहा है, सरस। छुपा रुस्तम। चल हिरल, बधाई दे देते हैं। ये हिरल कहाँ चली गई? मैंने उन्हें नानी के रूम के उधर जाते हुए देखा। नानी के रूम में? अच्छा ठीक है बैठ, मैं देख के आता हूँ। हेमा, जल्दी से गहना बदलते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा। बोल रही हूँ। अनंत, आई एम श्योर ये जो कुछ भी हुआ इसमें गहना इन्वॉल्व है ना, उसे एक थैंक्स तो बनता है। आधा थैंक्स तो मेरा भी बनता है। आई नो यू वेरी वेल, तुमसे ना हो पाएगा मिस्टर देसाई। मैं अभी आती हूँ।
तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। गहना, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें जितना थैंक्स कहूंगी ना उतना कम पड़ जाएगा। गहना दीदी अपनी मेहंदी दिखाओ ना। अच्छा, अमन के नाम का ये लिखवाया है। गहना, मुझे भी बताओ ना वो मेहंदी के डिजाइन्स। मैं एक सेकंड। हेलो, वो भाई साहब आपने क्या नाम बताया अपना? बताया तो सर, सनी, पवित्रista.com। मुझे अनंत से अभी इमीडिएटली मिलना है सर। अनंत से? हाँ पर वो तो बिजी है ना। सर, उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। मैंने सुना यार शादी हो रही है और मुझे ये शादी रोकनी है सर। शादी हो रही थी, अब कोई शादी नहीं हो रही, आप प्लीज जाइए। पर हमारी कंपनी की भी कुछ पॉलिसीज हैं। मेरा आनंद से मिलना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात? बेना, आ घर तारा माटे अयोध्या छे, जहाँ भगवान राम जैसे तुम्हारे पति, लक्ष्मण जैसे देवर और स्वयं दशरथ जी जैसे ससुर मिले जो आपको घर की लक्ष्मी समझते हैं। तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते और तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। पर मैं तो जा सकता हूँ ना बेना? नहीं नहीं सागर, जा रो बेना। नहीं, हूँ तने नहीं जवा दूं। ये सब क्या हो रहा है अनंत के बापू? आज सुबह खेतला जी के प्रसाद में वहम आ गया। गुरुजी ने जो तूफान का संकेत दिया था, ये सब वो ही तो नहीं? आनंद बेटा, ठीक है, सिर्फ मॉम डैड की वजह से तुम्हें आज रोक रहा हूं, और कल तुम शादी में हेल्प भी कर लेना। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो आप सब लोग बाकी की रस्में कर लीजिए। संभाल बेना, ये और बहुत काम करने बाकी है। रे 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 रे, ये अनंत तो बाहर जा रहा है। पंकज जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां सागर घर छोड़ के जा रहा है, बापूजी बहुत परेशान है, बुला। सुना भाई साहब आपने? लेकिन कुछ लेकिन वेकिन नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज के बाद ना अनंत को कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी उनको, तब से अपसेट है और शादी भी कैंसिल कर दी। पर उन्हें बोल दीजिए कि मैं मिलने आया था उनसे। हाँ हाँ, बोल देंगे बोल देंगे। कौन है वो? वो भोला को बुलाया था पंकज जी की बेकरी से ऑर्डर देने के लिए नान खटाई का। गहना को ड्राई फ्रूट्स वाली नान खटाई बहुत पसंद है ना, तो हमने सोचा कि उसके लिए ऑर्डर दे देते हैं। ससुराल साथ में ले जाएगी। हमें बहुत सारा काम है, हम आते हैं। हाँ, आते। अनंत बहुत सपने सजा रहा है ना गहना की शादी के, लेकिन कल देखना क्या होगा। मेरे इस काम में मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। अनंत ने एक एजेंसी को हायर किया था अमन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। एजेंसी ने अपना काम बखूबी निभाया, इंफॉर्मेशन निकाली और इंफॉर्मेशन देने के लिए घर तक आए, लेकिन मैंने उन्हें अनंत तक पहुंचने नहीं दिया। तो अब हम लोगों को इसी बात का ध्यान रखना है कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह अनंत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर अनंत को सच पता चल गया तो वो इस शादी को रुकवा देगा और हमें ये शादी को
मंडप तक लेकर जाना है। लेकिन कैसा सोच कनक बेन? यही कि पिछले 1 साल से वो लड़का राजस्थान में था और वहाँ उसका एक बहुत बड़ा झोल है। अनंत को लगता है कि उसने गहना के लिए आसमान से कोई तारा ढूंढा है, लेकिन सच तो ये है कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है। अनंत जो रिश्ता गहना के लिए लेकर आया है, अब वही रिश्ता उसके मुंह पर थप्पड़ बन के पड़ेगा, क्योंकि शादीशुदा इंसान की दूसरी शादी करवाना गैर कानूनी है। इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान के मैं ये वचन लेती हूँ कि अनंत ने गहना को जो शादी के सपने दिखाए हैं, बापूजी को जो वचन दिया है, उसे मैं इसी अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। वाह वाह कनक बेन, मानना पड़ेगा, क्या खेल खेला है आपने। मंडप में छोड़ी हुई लड़की का हाथ कौन थामेगा? कोई नहीं। और अनंत तो इसी शर्म से मर जाएगा कि वो गहना के लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाया और राधिका के साथ यहाँ से चला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी के मंडप में, शादी से थोड़ी ही देर पहले, जब हम बापूजी के सामने उस अमन का पर्दाफाश करेंगे ना, तो हमारी टीम बन जाएगी हीरो और वो अनंत जीरो। और वो गहना, वो तो जिंदगी भर हमारे एहसानों के बोझ तले दबकर हमारे पैरों में पड़ी रहेगी। यानी कि एक तीर से 3 शिकार। हमारी होगी जीत और उनकी हार। एक बात का ख्याल अब से सबको रखना है कि वो गहना जब तक मंडप तक पहुंच नहीं जाती, तब तक किसी से भी एक भी छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे का खेल है सारा। हमारे लिए ये बाजी जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है।